तो अब जो मेंटली टोंग पे स्ट्रांग रहेगा उसमें 3 बातें मैंने कहा हूँ। सबसे पहली बात डिटर्मिनेशन यानी हौसले का होना ज़रूरी है। दूसरी बात उसमें कई पॉइंट ऑफ व्यूज़ को वो देखता हूँ किसी भी बात के, नहीं तो एक ही बात में बात ख़त्म कर दी हो गया, नहीं, कई पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी बात के, उसका दिमाग मेंटली तौर पे स्ट्रांग होगा जी। और तीसरी बात जो मैंने अभी कहा हूँ कि उसके अंदर समथिंग बेस्ट एलिजिबिलिटी भी होना चाहिए कि वो हैप्पीनेस फुल भी हो, खुश मिजाजी भी उसके अंदर हो, क्योंकि जिसके अंदर खुश मिजाजी ग्रोथ होती है उसके अंदर मेंटली स्ट्रांगनेस भी होती है जी। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बहुत से ऐसा इंसान कि जो मेंटली तौर पे पावरफुल हो वो कभी भी हैप्पी नहीं रहता होगा, अनहैप्पी होगा। उसको करोड़ों का भी लॉस्ट हो जाएगा, लाखों का भी लॉस्ट हो जाएगा, तो वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे जी, हमेशा से। चौथी बात मैंने कहा था कि दुआ या अल्लाह से मांगना जी, कि अगरचे अल्लाह ने आपको दिमागी तौर पे ताकत अता किया, आप दिमागी ताकतवर हैं, दिमागी ताकतवर है आप, तो आपको अल्लाह से दुआ करना चाहिए। काला रब्बि शरली की दुआ है ना जो कुरान में, काला रब्बि शरली की दुआ है कुरान पाक में। सारे मज़ाहिब के इंसानों को इसमें एक मैसेज दिया है अल्लाह ने कि उसमें एक जुमला है, काला रब्बि शरली सदरी यस्सिरली अमरी वालुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अहलुम उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़बान की गिरा को खोल दीजिए, यानी इंसान बहैसियत इंसान होने के कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो जाए वो अपने अल्लाह से कह रहा है कि मेरे ज़बान की गिरा को खोल दीजिए और मेरे दिमाग को भी खोल दीजिए। वो किससे कह रहे हैं? अल्लाह से। अब साइंस इस बात को कहती हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर, दिमाग में और दिमाग के अंदर कई ऐसे छोटे बड़े सेल्स खलियात हैं जो उसकी अकल को खोलते हैं। वो अल्लाह की देन होती है जी, कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला बनाता है। दिमाग सभी के हैं, उसमें बशाशत और उसमें किसी बात को समझने की हकीकत हर किसी में है, लेकिन किसी का दिमाग बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, उसका आईक्यू कहते हैं ना आप, दिमागी ताकत, और उसकी दिमागी सोचने की पावर, उसके दिमाग के अंदर के शातिरपन यानी उसके अंदर की चालाकपन, उसके दिमाग के अंदर की ज़्यादा किसी बात को समझने की सलाहियत, वो अल्लाह की तरफ से होती है। इसीलिए उसे खुदादाद भी कहा जाता है, अल्लाह की तरफ से दी हुई। तो सीरियसली तौर पे अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि ए अल्लाह मेरे दिमाग की ताकत को और बढ़ा दे जी। ये हो गई 4 बातें मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। 4 बातें कहा मैंने। अब 5वीं बात ये है कि आज के ज़माने में बहुत से इंसान ऐसे हैं, आज के ज़माने में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि वो अगर अच्छा सोच भी ले, अच्छा कर भी ले, तब भी उनके अंदर कोई फॉल्ट आता है। तो ये कहाँ से आता है? कैसे? बड़े बड़े साइंटिस्ट मेंटली स्ट्रांग तो होते हैं, फिर वो आगे चल के एक उसे क्या कहते हैं, दिवालियापन, या तो वो पागलपन आ जाता है उनमें, या फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने एक बात देखा हूँ ये बात से कि जो इंसान ज़्यादा दिमागी काम करेगा या दिमागी सोच रखेगा, अगर उसके अंदर मेंटली तौर पे मैडनेस आ रही है, पागलपन आ रही है, तो उसमें कुछ कमी होगी। पहले तो वो सोशल लाइफ या फिर अपने काम की लाइफ को ही ज़्यादा देख रहा होगा, उसे अपनी बीवी, घर की लाइफ को भी देखना होगा, रिलीजियस लाइफ को भी देखना होगा, उससे उसे सुकून मिलेगा जी। आपको रूहानियत भी चाहिए और तो सही होगा, क्योंकि आप क्या करते हैं मालूम है, दिमागी ताकतवर तो बनते हैं लेकिन साथ साथ में मशीनिज़म जी, 5वीं बात जो कहना चाह रहा हूँ, मिल गया पॉइंट वो, मैशनिज़म, अपनी ज़िंदगी में मशीनिज़म को ख़त्म नहीं कर पाते,
यानी सुबह उठ के रेगुलर टॉयलेट गए, नहाए, फिर ऑफिशियल काम पे चले गए, फिर वापस आए, खाना खाए, सो गए, तो एक मशीनिज़म होता है। उससे आपके अंदर एक मैशनिज़म आता है, वो आपके मेंटली स्ट्रॉन्ग होने को ख़त्म करता है। उस मशीनिज़म को ख़त्म करिए। जी, अपनी रोटेशन, डेली रूटीन और डेली आदत बहुत सी अच्छी होती है, जो आप करते हैं वो भी अच्छी होती है, लेकिन उन आदत को नेचुरल करना है आपको, तो आपकी मेंटली स्ट्रांगनेस सेव होती है, बरकरार होती है। भाई कभी कभी किसी ज़्यादा अक्लमंद इंसान को भी, पढ़े लिखे को भी ना, और बहुत टैलेंटेड को भी लोग कहते हैं कि ये पागल हो जाता है। बोले पागल है, बोले क्योंकि वो उसकी एक बात ये होती है कि वो किसी बात के कई पहलू पे सोचता है और बोलता भी है। उसी को मेंटली स्ट्रांग होना भी कहते हैं कभी कभी। तो मैकेनिज़म्स को निकाल के फेंकिए। मैकेनिकल दिमाग मतलब, मैकेनिकल मतलब मशीनिज़म। जैसे मशीन कैसे, अगर कोई भी गाड़ी में कोई मशीन है, बैटरी है या फिर कोई मशीन को आप शुरू देखते होंगे तो मुसलसल चलती रहती है, उसमें खुश्कनेस होता है, एक रूडनेस होता है। तो रूडनेस को ख़त्म करके एक अपने दिमाग के अंदर की जो बात आपको अच्छी महसूस होती है, जिसका ज़िक्र अच्छा लगता है, उसको कर लेना मैकेनिज़्म में। और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान आपके हौसले को अप्रिशिएट करता है, उससे मिल लिए, उससे बात कर लिए, और वो आपसे अच्छी बात ही करेगा। सो स्वीट कहेगा आपको, और आपको भी स्वीट कहेंगे, और वो भी स्वीट रहेंगे। जी, पांचवी बात। और छठी बात ये, मैंने तो आपको 5 बातें बता दी, मैंने 5 ही कहा था, लेकिन एक छठी बात भी कह रहा हूँ आपसे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो समझ जाइए कि 5वीं बात, छठी बात ये कि अपने दुश्मन कम बनाइए और दोस्त ज़्यादा बनाइए। दुश्मनी, ये ज़माने में तो कोई दूसरे का दुश्मन नहीं है जी। वो पहले होते थे कि भाई इसका दुश्मन हुआ है, ये राजा का, ये इसका, तो दुश्मनी मत कीजिए, किसी से मिलिए मत। लेकिन सिर्फ एक शहर में हैं आप, सिटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ दुश्मन कोई नहीं होगा, लेकिन एक बात हो सकती है, वहाँ पे हासिद हो सकते हैं, हसद और जलन होती है कि हमसे अच्छा प्रोग्रेड कर रहा है। तो उनको भी स्माइल, चार्मफुल स्माइल दे दीजिए। वो आपकी स्माइल से ही, मुस्कुराने से ही ख़त्म हो जाएंगे। काहे से ख़त्म हो जाएंगे? मुस्कुराने से। जी, तो मैंने ऐसी 6 बातें कहा हूँ आपको, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। इस पे कई लेक्चर्स है, संदीप माहेश्वरी के भी हैं, और मेरे हिसाब से हज़रत अली के अक़वाल भी इसमें बहुत अच्छे हैं, उस पर भी देख सकते हैं आप। लेकिन मैंने जो कहा वो बातें भी आपके लिए बहुत लाभदायक हैं और बहुत बेनिफिशियल है। आज के लिए इतना ही। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे नए चैनल साकिब शब किंगडम को मुझसे मिले बग़ैर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलना चाहते हैं तो अच्छे से मिलिए, बग़ैर किसी वजह से, इज़्ज़त की वजह से, कि आपको अगर चाहिए सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, लेकिन इनडायरेक्टली सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी, ताकि आपको अच्छा इल्म मिलेगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।